दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आज वृषभ राशि की बात करेंगे। ये बताएंगे कि वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर और दिसंबर फिर एक नया वर्ष, एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और घटनाएं, परिस्थितियां, सोच, तारीख सब कुछ बदल जाएगा कैलेंडर में। मित्रों, अपने गोल सेट करिए। अगर आपके पास गोल है, आपके पास टारगेट है, आपके पास विज़न है, आप दूर तक का सोच सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, अपने कर्म को उस अनुसार निर्मित कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए उद्देश्य होना तो बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको यही बताऊंगा वृषभ राशि के अनुसार कि आपका ग्रहों का ट्रांजिट क्या कहता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र ग्रह के पास होती है। आप देख सकते हैं जहां ये 2 नंबर लिखा है, ये है वृषभ राशि और इस राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। विषय ये होता है कि आखिर कौन से ग्रह का ट्रांजिट कब होगा। तो सबसे बड़ा और मेजर जो आपको रिलीफ मिलेगा इस महीने वो ये है कि आपका जो शनि है वो मार्गी हो जाएगा 15 नवंबर को। यानी कि वो उल्टा चल रहा था, अब सीधा चलने लगेगा। बैक गियर से फ्रंट गियर पर गाड़ी आ जाएगी। जो रियर व्हील ड्राइव से फ्रंट व्हील ड्राइव पर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। ये एक अच्छी बात है। आप खुद सोच के देखिए, आप उल्टे पैर चलिए, आप नहीं चल सकते, आपकी स्पीड स्लो होगी, आपको भागना है तो आगे ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे 15 नवंबर के बाद से शनि आगे की डिग्रियों पर चलना शुरू होगा और ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। जो आपकी कुंडली के अंदर शनि ने राजयोग बनाया है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा 15 नवंबर के बाद। अच्छी बात है। सूर्य ग्रह नीच के हैं फर्स्ट 15 डेज तक, आपके रोग के घर पे नीच के हैं। इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। बट सूर्य का नीच का प्रभाव 15 नवंबर तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस महीने जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो मंगल का है, क्योंकि मंगल इस पूरे महीने नीच की अवस्था में रहेंगे 4 नंबर राशि में। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर लिखा है, या मंगल नीच के हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे। और धनु राशि आपकी आयु के यानी कि मृत्यु के, आपके रिसर्च के घर में यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर 6 नवंबर को शुक्र का ट्रांजिट होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। तो आप ऐसे समझिए, शनि तो मार्गी हो रहा है और गुरु वक्री हो जाएगा, उल्टा चलेगा। तो पहले नंबर पर बात करते हैं आपसे कैरियर की। कैरियर को लेकर के कम चिंताएं अब नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो आपके लिए शनि ग्रह ने एक राजयोग बनाया है जिसको बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपका भाग्य का लॉर्ड वो भी शनि है और आपके कैरियर के घर में राजयोग बना है। आपको अच्छे अवसर प्रदान होंगे 15 नवंबर के बाद। मंगल की अष्टम दृष्टि जरूर है शनि के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी वृषभ राशि है, आपका शनि कुंडली में अच्छी पोजीशन में बाय बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है और उस पर कोई ऐसा बुरा पाप प्रभाव भी नहीं है, स्थिति में डिग्रिकली भी अच्छा है, तो आप शनि का एक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या एक नीली पहन करके देख सकते हैं कुछ टाइम, 2-4 दिन 5 दिन तक। अगर आपको सूट करती है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे और साथ में आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। बात करना चाहूँगा अब आपके व्यक्तित्व की, मान सम्मान की। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ऐसी कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा रहेगा। गुरु का तो काम ही है ज्ञान बांटना। आप बहुत मिलनसार हो जाएंगे और लोगों से आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेंगे, ऐसा योग दिखाई देता है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के हैं, तो तकरीबन दोषों में शांत करने में इनका एक बड़ा रोल भी रहेगा। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप सभी के लिए जो ग्रह योग है बहुत अच्छा दिखाई देता है। बात करना चाहूँगा फाइनेंस की। पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसा आ गया बुध ग्रह के पास और बुध आपका इधर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब बुध का इस सप्तम भाव के अंदर बैठना, वो भी पूरे महीने रहना, तो जीवन साथी के घर में, व्यापारिक पार्टनर के घर में यहाँ पर जाकर के ट्रांजिट हो गया बुध का। वैसे तो शत्रु राशि में बैठे हैं, ये कम फल तो देंगे बट कम फल देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप बुध को थोड़ी सी ताकत यहाँ पर दे दें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।
और साथ में धन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ गुड न्यूज़, शुभ समाचार इस नवंबर महीने में प्राप्त हो सकते हैं, पर विशेषतः है 15 नवंबर के बाद। यदि बात करी जाए हेल्थ की, तो सूर्य छठे भाव में नीच का है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये तुला राशि है और यहाँ सूर्य बैठे हैं नीच के। इट मीन्स कि ये आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सूर्य ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। और इनफैक्ट सूर्य का दान आप फर्स्ट 15 डेज़ में ज़रूर करिएगा। बट हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छी भी है कि जो भी कष्ट आपको दिखाई देता है हेल्थ में, वो फर्स्ट 15 डेज़ है, उसके बाद आपको मेजर रिलीफ मिलेगा। कोई रिसेंटली आपकी हार्ट सर्जरी है, कोई बाईपास है, या सूर्य से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड कोई आपका ऑपरेशन होना है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न होंगी और आपका रिकवरी फेस 15 तारीख के बाद यानी कि 16 नवंबर से अच्छा होने लगेगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका जो सुख साधन है, जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, ये सारी चीज़ें भी सूर्य के पास हैं, पर सूर्य इन चीज़ों को लेके नीचे। तो पहले 15 दिनों में आपको इस प्रकार की डील मत फाइनलाइज करिएगा, आप बाद के 15 डेज़ में करिएगा, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में आएगा, अपने मित्र की राशि में आएगा, इधर छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आएगा। तो ये आपको एक मेजर कहते हैं ना सुकून देगा, एक मेजर आपको रिलीफ मिलेगा कि सेनापति की राशि में आ जाएगा मंगल की, और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि में भी रहेगा सूर्य। तो ये साइन अच्छा है, तो यहाँ आपकी डील अच्छी हो सकती है। बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्लियर किया था कि मैरिज लाइफ का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर ये 8 नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस 8 नंबर की जो राशि वृश्चिक होती है, इसकी लॉर्डशिप मंगल के पास है, मंगल नीच है। इट मीन्स कि आपका जीवन साथी के साथ तो तकरारबाजी, तनावबाजी रहेगी। पहले जो 5 दिन हैं महीने की शुरुआत के, वो फिर भी आपके ठीक निकल जाएंगे, बट उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों के घर में, मित्रों के घर में, सगे संबंधियों के घर में नीच हुआ है, साहस पराक्रम के घर में नीच हुआ है। तो एक तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको ज़्यादा हवाबाजी में नहीं रहना। कई बार बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि दूसरे की लड़ाई में कूद जाना, आप इन सब चीज़ों से बच के चलिएगा। आपके गले पे बैठा है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी, छोटे भाई बहन या मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ और व्यापारिक पार्टनर के साथ कुछ तनाव आपका खड़ा हो सकता है। बट गुरु सामने से देख रहा है तो जितना हो सकेगा गुरु संभालेगा, पर मंगल के दान आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाते हैं करना, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल है, क्योंकि एजुकेशन के घर में केतु बैठा हुआ है और वहाँ का जो लॉर्ड है वो भी शत्रु राशि में चला गया। पन्ना रत्न पहन करके रखते हैं तो थोड़ा ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन ज़रूर बढ़ेगी। और यदि मैं आपसे बात करूँ आपके 6th हाउस का, यानी कि 6th हाउस का स्वामी शुक्र बन रहा है और वो यहाँ पर अष्टम भाव में रहेगा दिनांक 6 नवंबर से। तो जिन लोगों को लीवर, किडनी और शुगर, यानी कि जिनका इंसुलिन बहुत डिस्टर्ब रहता है, उन लोगों को काफ़ी विशेष ध्यान रखना होगा। शरीर में मोटापा, ऑयली चीज़ें, तली चीज़ें, ये फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा, ना खाएं। यदि बात करी जाए आपके 11th हाउस की लाभ की, तो ये देवगुरु बृहस्पति के पास है, लाभ आपको आता रहेगा। और विशेष रूप से उन चीज़ों से रिलेटेड जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जैसे इंस्टीट्यूशन, टीचिंग, ऐसी जो प्रोफेशन है, आध्यात्म से जुड़े लेखन, प्रकाशन, संपादन, ऐसी जो चीज़ें हैं, इनसे आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ये है आपका वृषभ राशि का ग्रह गोचर। अगर एक ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो ये कहूँगा कि इस महीने शनि आपके लिए सपोर्टिव है। 16 तारीख से शनि सपोर्टिव है, 16 तारीख से ही सूर्य आपके लिए सपोर्टिव है। इन 2 ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा तो काम काफ़ी गति तो पकड़ेंगे। बट दाम्पत्य जीवन के लिए 16 तारीख के बाद से ग्रह योग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो सेपरेटिव नेचर देगा, और फिर यहाँ का लॉर्ड मंगल भी नीच का है। फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो लेकर के। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।